वेलकम टू स्टडी कंपेनियन। चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि फ्यूचर में अपलोड होने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। सो क्लास 9 लुक एट यूनिट नंबर 4 सप्लाई यानी रसद। अब आपने सबसे पहले आज करना है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन लॉ ऑफ सप्लाई विद द हेल्प ऑफ स्केड्यूल एंड डायग्राम। यानी आपने कानूनी रसद को बयान करना है गोशवारे और ग्राफ की मदद से। Law of supply. The relationship between price and quantity can best be explained with the law of supply. Definition: other things remain constant and increase in price increases the quantity supplied, and a decrease in price decreases the quantity supplied. The assumptions of the law of supply. The law of supply holds true if the following factors are as assumed to remain constant. Number A, cost of production. Number B, technology. Number C, countries, natural resources. यानी उन्होंने कहा है कि रसद और कीमत के बामी ताल्लुक को कानूनी रसद की मदद से बेहतर तौर पर वाज़ह किया जा सकता है। इसकी तारीफ इस तरह बयान की जाती है कि अगर किसी शय की कीमत बढ़ जाती है तो मिकदार रसद भी बढ़ जाती है, और अगर किसी शय की कीमत कम हो जाती है तो रसद भी कम हो जाती है, जबकि दीगर हालात तब्दील ना हो। यहाँ पे दीगर हालात तब्दील ना हो तो इससे मुराद दर्जा मफरूजात हैं। सबसे पहले आ जाती है कास्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी अशिया की लागत पैदाइश। नंबर 2 पे आ जाती है टेक्नोलॉजी और नंबर 3 पे आ जाती है कंट्रीज नेचुरल रिसोर्सेज यानी मुल्की के कुदरती वसाइल। ओके, नेक्स्ट है ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई यानी रसद का गोशवारा है। अ सप्लाई स्केड्यूल इज गिवन बिलो। प्राइसेस ऑफ ओनियन आर टेकन एट रुपीज डैश पर किलोग्राम। स्केड्यूल ऑफ सप्लाई के प्राइस ऑफ ओनियन है रुपीज़ में, क्वांटिटी सप्लाइड है केजी में। कि अगर प्राइस थी 2 रुपीज़ तो आपको कितने आप लोग ले सकते हैं, सप्लाई कर सकते हैं 10 केजी। इसी तरह से जब प्राइस 4 रुपीज़ होगी तो 20 केजी। इसी तरह से जब प्राइस 6 थी तो फिर 30 केजी, और जब प्राइस 8 थी तो 40 केजी सप्लाई कर सकते हैं। यानी when price of onion increases from rupees 2 to rupees 4, quantity supply also increases from 10 kg to 20 kg. This shows that when the price increases, quantity supply also increases, and when price decreases, quantity also decreases. Thus, there is a positive relationship between the price and the quantity supply. यानी इसमें बताया गया है कि जब कीमत क्या थी, अगर जब कीमत 20 रुपये से बढ़ के 40 रुपये हो जाती है तो प्याज की रसद भी 10 किलोग्राम से बढ़कर 20 किलोग्राम हो जाती है, क्योंकि कीमत के बढ़ने से भी रसद बढ़ जाती है। इसी तरह से कीमत अगर गिर जाती है तो मिकदार रसद भी गिर जाती है, इसलिए कीमत और मिकदार रसद में मुस्बत रुझान पाया जाता है। नेक्स्ट आपको स्केड्यूल नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे आपके पास हॉरिजेंटल यानी एक्स वाली लाइन पे 10, 20, 30, 40 ये क्वांटिटी सप्लाई केजी में, और प्राइस आपको दी हुई है वर्टिकल यानी वाई फॉर्म में। वहाँ पे आपने राइट के टेबल की हेल्प से 2, 4, 6, 8, और आपने जब भी ये डायग्राम ड्रॉ करनी है तो आपने बिल्कुल एक जैसा डिस्टेंस लेंगे तो ये बिल्कुल अच्छी बनेगी। इसी तरह से देखें, यानी जब आपकी प्राइस ऑफ ओनियन थी 2 रुपीज़ तो क्वांटिटी क्या है 10 केजी। इसी तरह से 4 पे 20, 6 पे 30 और 40 पे 8, तो ये आपकी क्या चल रही है, सप्लाई कर्व अपवर्ड चल रही है लेफ्ट टू राइट की तरफ। नेक्स्ट देखते हैं, इन द डायग्राम द सप्लाई कर्व एसेस अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंडिकेटिंग दैट लार्जर क्वांटिटीज विल बी सप्लाइड एट हायर प्राइसेस। द सप्लाई कर्व इज ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन वैल्यूज इन द सप्लाई schedule. The quantity supplied is taken at the x-axis and the price is taken by y-axis. At the price of rupees 2, the quantity supply is 10 kg. When price increases to rupees 4, the quantity supply also increases to 20 kg. At price rupees 6, the quantity increases to 30 kg. Thus, as price increases, quantity supplied also keeps on increasing. By joining the points, we get the supply curve. The positive slope of the curve shows that the quantity supplied increases with an increase in price. QS is equal to FP. Quantity supplied is the function of price. यानी इसमें बताया गया है कि अगर ऐसे रसद का खत जो बाएं से दाएं तरफ ऊपर को उठता है तो ये खत गोशवारे के मुताबिक बनाया गया है। यानी OX महवर पर मिकदार रसद और OY महवर पर कीमत ली गई है। जब प्याज की कीमत 20 रुपये कीमत पर मिकदार रसद कितनी है 10 किलोग्राम। जब कीमत 40 रुपये हो जाती है तो मिकदार रसद भी बढ़कर 20 किलोग्राम हो जाती है, और कीमत के बढ़ जाने से मिकदार रसद भी बढ़ती जाती है। यानी कीमत 60 रुपये पर मिकदार रसद 30 किलोग्राम और कीमत 80 रुपये पर मिकदार रसद बढ़कर 40 किलोग्राम हो जाती है। इस तरह से ABCD नुकात को मिलाने से खत रसद हासिल होता है, और कीमत और मिकदार रसद के नुकात के इश्तराक से ही खत SS खींचा गया है। इसका मतलब रुझान जाहिर करता है कि कीमत के बढ़ जाने से ही मिकदार रसद में भी इजाफा हो जाता है, और इसकी तफाइली मसावत यूँ होती है
यानी QS इज इक्वल टू FP, यानी मिकदार रसद पे कीमत का तफाइल इतना है। इसी तरह से रसद का खत SS नीचे से ऊपर बाएं से दाएं तरफ चढ़ता है और कीमत के गिरने से मिकदार रसद में कमी और कीमत में इजाफे से मिकदार रसद में इजाफा हो जाता है। इसलिए ये कीमत और मिकदार में मस्बर रिश्ता कायम करता है, जो कि आपको बॉक्स में बताया गया है। नंबर 1 जैसे पॉइंट पे द सप्लाई कर्व स्लोप अपर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एंड नंबर 2 था विद द डिक्रीज इंक्रीज इन प्राइस क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज और इंक्रीज, देयरफॉर इट डेवलप पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी। यानी अगर स्केड्यूल के साथ आप ये बॉक्स अलग से ड्रॉ कर देंगे तो इस तरह से अच्छी प्रेजेंटेशन होगी। सो लर्न क्वेश्चन नंबर 2 एंड राइट ऑन योर कॉपीज। थैंक यू। डू लाइक and comment on video and don't forget to share and subscribe Study Companions. Thank you.